इस सरकार जिस तरह से गोदी मीडिया को आश्रय दे रही है, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग वीडियो बना रहे हैं, इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, कराची में 10 NIS में बम गिरा दिए, ये हो गया। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, चलो देश में हम बर्दाश्त भी कर लेते, देश में हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा मजाक ये चवन्नी अठन्नी पाकिस्तान बना रहा है, तो उसका श्रेय हम देते हैं गोदी मीडिया को। आज हम सवाल नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते कि ये चीज़ कैसे हो गई। वहाँ के प्रधानमंत्री आके बयान दे सकते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री हमें पेन कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बता सकते? क्या आज प्रधानमंत्री को कैमरे पे नहीं आना चाहिए था? क्या आज प्रधानमंत्री को जनता को आश्वस्त नहीं करना चाहिए था? क्या आज के प्रधानमंत्री को 56 इंच को देश के नागरिकों को बताना चाहिए था कि हमने कितना नुकसान किया, हमने क्या क्या किया, हमारे लोग कहाँ तक पहुँच गए? मोदी के गोद में क्या गोदी में? आप बताइए, आप किस तरह से इस्लामाबाद कब्जा करवा रहे हो? पूरा देश आपको देख रहा है। सुबह आप माफ़ी मांग रहे हो, सेना का मोरल डाउन कर रहे हो, सेना के आत्मविश्वास की कमी कर रहे हो, तो क्या गोदी मीडिया को नोटिस नहीं भेजना चाहिए? तो बंद तो हुआ, बहुत सारे YouTube चैनल तो बंद। मैं संत बालूकी महाराज इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं जी न्यूज़, नवभारत टाइम्स, आज तक पे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि इनकी फेक न्यूज देश के युवाओं को, देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये मेरा ऐलान है गोदी मीडिया, और ये चैनल 1 से 1.5 महीने में बंद कर दिए जाएंगे। अब मेरा दूसरा सवाल इस तरह का इस सरकार से, पहले से सवाल ले लेते एक गरीब जन, एक मिनट नहीं, इसके रिलेटेड में हमारी बात है। गरीब यूट्यूबर हमारे जो मेहनत करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, आम जनता, साइकिल वाला, कूड़े वाला, भिखारी की आवाज़ों को सुनते हैं, सरकार को सीधा गरीबों से जोड़ते हैं, उनके चैनल में येलो क्यों आ रहा है? बेशर्मो, दलालो, बेशर्मो। हम आश्वस्त करते हैं गोदी मीडिया को कि आपका काम खत्म होगा ये सरकार जाने के बाद। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, आप नेशनल टीवी बनोगे, अब आपकी जिम्मेदारी होगी आप सच पहुंचाना। इनकी बस का नहीं है। ये तो हमें रावलपिंडी में कब्जा करवा दी है हमारा। तो माफी तो मांग लिया आज तक ने ना। मैं तुमसे पूछूं, जो विदेश से हमारी बेइज्जती हो रही है उसमें माफ़ी मंगवाओगे तुम? जो पाकिस्तानी चवन्नी ठन्नी जो वीडियो बना रहे हो बताओगे? अब बड़ी बात ये है, तो क्या ये गोदी मीडिया पाकिस्तान की तारीफ करता है क्या? गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का कहीं काम कर दिया, हमारा मजाक बनवा दिया। आज तक की पत्रकार रंजना कश्यप बोलेंगी और छोटे पत्रकार माफी मांगेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री ने सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? क्या प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, आपने सीज फायर कर लिया, राष्ट्र के नाम में संबोधन होता है कि नहीं होता है? होता है मित्रों कि नहीं होता है? जो लोग बोल रहे थे कि अगर वो हमें, हमारा पड़ोसी में मार रहा है, तो क्या हमारी सेना गलती है? नहीं, दिल्ली में बैठे लोग की गलती है, दिल्ली की गलती है, और नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज विपक्षी नेता का बयान। आप हमें जवाब दीजिए, आपकी सरकार है, आप ये मत कहिए इसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। और शेर के माध्यम से पूछा था कि ये बता ये काफिला क्यों लूटा? मुझे तेरे रहबरी से चिंता नहीं, वो शेर आप याद कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें जब हमसे पूछी गई, तो आज हम सदन में प्रधानमंत्री से क्यों ना पूछे? क्यों कर देंगे? हम ना करे तब दलाल इस्लामाबाद पहुँच गए तू? उन्होंने नहीं चलाया, नहीं चलाया। नहीं, आप गलत आज आप गलत जी, आज तक पहले सुनिए, पहले सुनो दलालो, सुनो पहले। जी न्यूज़, आज तक, नवभारत टाइम, सबके लगातार लिखाओ। अब रुक जाओ, माफी नहीं होगा आज तक। नहीं तो उन्होंने किस चीज को लिया? माफी क्यों मांगा? उन्होंने लोकेशन की वजह से माफी मांगा। क्यों मांगा? आप लोकेशन शेयर क्यों कर रहे हो? पहला सवाल लो आप हमारी सेना के लोकेशन शेयर कैसे कर सकते हो? हमारी सेना जहाँ लड़ रहा है, हमारी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो? क्यों करोगे रिपोर्टिंग?
आप हमारे सेना के जवानों की जान खतरे में क्यों डालोगे? आप अपने टीआरपी के लिए झूठ की बोलोगे? टीआरपी पागल कुत्तों की तरह रात भर तुमने, गलती इंसान से होती है, उन्होंने गलती accept पागल कुत्तों की तरह तुम लोग लगे रहे रात भर अफीम चाट कर। ये गोदी मीडिया के लोग अफीम चाट रहे पागल कुत्तों की तरह। इनके पागल कुत्तों के लक्षण देख के हमें इतनी शर्म आई अगले दिन। एक नेशनल जर्नलिस्ट को आप बदनाम कर रहे हैं। आप चौधरी, अमीश देवगन, इन सब पे आप अच्छा ये बताइए, कराची मेरा बाप पहुंचा था, इस्लामाबाद मेरा बाप पहुंचा था। वो जी न्यूज़ ने चुप 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 चुप। आईएनएस विक्रांत पे हमला कौन करवाया था? गौरव अग्रवाल, गौरव का नाम गौरव गौरव आर्या। वो किसके टाइम पे बोल रहा था? तुम दलाली करना बंद कर दो। और उस टाइम पे तो सुभान नाम है उसका, सुबोध क्या नाम उसका, सुभान सुबोध, वो उस पर मौजूद था जिस पर ये वो बोल रहा था अरे हो गया आईएनएस से आप सीधा फायर कर दो। ये वो उस वक्त। और हमको दलाली मत बताओ। तुम जैसे गोदी मीडिया की वजह से हमारे यूट्यूबरों का नुकसान हो रहा है। हम खेल के रिपोर्टिंग कर उनका मजाक बना रहे हैं। जान पे क्यों खेल रहे हो? दाएं बाएं खेलो ना। टीआरपी के लिए क्यों मरने जा रहे हो? हमारे देश के जवानों की लोकेशन क्यों शेयर करोगे तुम और क्यों भ्रम फैलाओगे हमारे बीच? तो गलती हुई, एक्सेप्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाकर गलती माफ करवा लेंगे ना। चैनल बंद करो। अरे यही काम तो पाकिस्तान भी कर रहा है, तो पाकिस्तान को क्यों कुछ नहीं कह रहे? पाकिस्तान, अच्छा ये बताओ पाकिस्तान किस, देखो पाकिस्तान को हमने जवाब दिया, हमारी सेना ने क्या किया अभी हमें पता ही नहीं है। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री आके हमें बताएंगे तो मालूम चलेगा ना कि हमारे देश की सेना ने क्या किया। तो क्या गोदी मीडिया मोदी जी के गोद में है, सरकार के गोद में है, ये कहना चाहते हैं आप? 11 साल से क्या बच्चे अभी पैदा हुए हो क्या? अभी पैदा हुए हो क्या? अभी तो पैदा हुए नहीं हो, बहुत दिन से पैदा हो चुके होगे। कि जब से मामला हुआ था हमने सीज फायर से पहले का, उसमें आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, बनारस में एक आदमी काटा गया, 2 घंटे बंदर के बच्चा मारा भी गया, तो वो हमसे लड़ रहे हैं। ये संघी दलाल बेशरम। अरे दलाल तो रवीश, ध्रुव, अभिसार, ये लोग हैं ना सर, जो आज नेशनल मीडिया से हट गया है। हाँ, जो दलाली ना करे वो दलाल है, और जो गू खा के बैठ जाए वो गोबर खा के बैठ जाए। पता सही बताओ कौन सा नशा था? एजेंडे तो वो चल नहीं, इस्लामाबाद जाने का कौन सा नशा था? कौन सा फिल्म थी? कितना ट्रक गांजा पहुंचवाया गया था? पैसा कौन ले रहा था? न्यूज़ के लिए पैसा नहीं लिया चाइना से। चाइना से तो व्यापार तुम लगाए हो, चाइना से व्यापार तो मोदी जी कर रहे हैं। और चाइना खुला अच्छा ही बताओ, पूरे विश्व में एक भी देश हमारे साथ था इस बार? सबका समर्थन नहीं था। चाइना खुला बोल दिया, टर्की ने खुला बोल दिया। राष्ट्रवादी चैनल और उनके एंकर को आप ऐसे कहेंगे? एक दलाल बेशरम बेवकूफ़ों के चैनल को आप ऐसा कहेंगे, जिनका काम ये देखो इजराइल में बम गिर गया, यहाँ पे हो गया, काम कुछ नहीं करना है। आप सीधा बताओ ना कि हो सकता है, कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं, कि आप डायरेक्ट लोकेशन दे दोगे? आज अगर आप यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, मजाक नहीं बन रहा। आज नरेंद्र मोदी, अच्छा जब ये सीज फायर हुआ सबसे पहले सोशल मीडिया में किसकी फोटो वायरल हुई? इंदिरा गांधी की। पूरा सोशल मीडिया इंदिरा गांधी को याद कर रहा था। कांग्रेस ने क्या? हाँ? कांग्रेस ने क्या? तुझे बड़ा नॉलेज है, और किसने? तुझे आईटीसीएल बीजेपी की। अच्छा नहीं, बताओ किसने किया है? जनता ने न, तू अच्छा तू कांग्रेस का हजार नाम नाम बता। पाकिस्तान का साथ तो सीज, अच्छा मैं तेरे से सवाल, पाकिस्तान भी उसका वीडियो चलाया था। पहले तू एक बात दलाली कर ले, आपने यहाँ से राठौर कर लिया दलाली, मुझे बोलने दे। जी। जब हमें आओ दलाली मत करना बीच में। जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने ये बयान दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के मसले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अमेरिका कौन होता है हमारा सीज फायर कराने वाला? ठीक है, हमने रफाल की चड्डी सुखाने रखी है। अब अपनी बात रोक अपने यहाँ की बात बताइए। हमने जो हथियार रखे चड्डी सुखाने रखे थे, हमको हमारी मांग थी कि बलूचिस्तान को अलग किया जाता ठीक है। और पीओ को ले लिया जाता। बाल योगी जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, नेहा सिंह राठौर की भाषा और बोली आप क्यों बोल रहे हो? वो भी देश हित में, देश के विरोध की बातें वो भी करती हुई दिखाई दे रही है, और आप भी। सीज फायर करना देश हित में था। जो आज मैं तुमको दर्द बताता हूँ, जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो लोग घायल हुए हैं। आप नेहा सिंह राठौर के समर्थन में हैं? आपके चाहते थे कि सीज फायर ना हो? नहीं, हम नहीं चाहते थे सीज फायर हो। सीज फायर होता तो शर्तों होती। आप ऐसे टाइम में सरकार से सवाल पूछेंगे? अरे शर्त, अरे दलाल साहब, सरकार से सवाल क्यों पूछेंगे आप? अभी माहौल खराब है। दिख रहा है गोदी मीडिया, दिखाए गोदी मीडिया को। मनमोहन सरकार ने सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? तुमसे अब हमने हमारा यही बात करेगा। बताओ, मनमोहन सिंह से सवाल कौन पूछ रहा था? कौन एक के बदले 10 ला रहा था? कौन दिल्ली में गलती दिखा रहा था? एक बार रुको, किसको दिखाया आपने? गोदी मीडिया को देख लो, तुम्हारी औकात यही है। तुमको दिखाए गोदी मीडिया को, पहले सुनो, पर देखो, अगर देखो एक बात, भसल मत करना, बात पूरी होने दो। अगर कहानी करनी हो तो निकलो यहाँ से,
पहले जब पूरी बात जनता के बाद पूरी बात दर्ज होगा, आप जन- जेल जाएंगे नेहा सिंह राठौर की तरह, तू सुप्रीम कोर्ट का जज है, कर दियो जेल, चल हट क्योंकि सरकार कर दियो जज। बहन का साथ दे रहे हैं आप। मैं का साथ दे रहे हैं। क्यों आपका साथ ना दें? नेहा क्यों का नहीं? साथ आप हमारी दे रहे बहन है, हैं। आपका साथ नहीं देंगे? बात बताइए ना। क्यों आप नेहा आपकी बहन नहीं है? आप बताइए। नहीं, वो आतंकवादी है। आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। ऐसे नहीं, आप बताइए ना, क्यों नहीं पूछा जाता है? मैं क्या सवाल नहीं पूछेंगे? सीज फायर हो चुका है भाई, सीज फायर हो चुका है, मतलब युद्ध खत्म हो चुका है। आप सवालों का दौर शुरू होगा। दलालों बेशर्मो ना मर्दो, किसे करेंगे सवाल हम? सर पढ़े लिखे होते तब ना कि कौन- ऐसे हालात में सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है, डिग्री you understand? डिग्री तेरे बाप के पास, तेरे पास होगी, प्रधानमंत्री के पास और नहीं है। नेहा राठौर भी वही नहीं, तेरे पास डिग्री होगी, मेरे पास भी डिग्री है, मेरे पास भी डिग्री, तेरे पास डिग्री है। वो कांग्रेस के इशारों पे चल रही है, पैसों पे कूद रही है। ओह, तू किसी के साथ नाच रहा है, मुजरा कर रहा है बैठ के। मैं तो सर देश की हित में तो सवाल- तो एक मिनट, क्या देश इससे प्रधानमंत्री सवाल नहीं करना चाहिए? अभी ऐसे वक्त में कैसे करेंगे आप? अरे कौन सा वक्त खराब है? क्या कोई मर उड़ गया है क्या मेरे देश में? क्या कोई मामला है, कौन सेंसिटिव मामला, क्या सेंसिटिव मामला है? अपने देश की बातें मतलब हम पाकिस्तान को कितना मारे हैं वो हम बता नहीं पा रहे हो कि सेंसिटिव मामला है, मतलब पाकिस्तान को हम बता नहीं पा रहे हैं। सीज फायर के बाद गोदी मीडिया के रोल पे आखिर में आपका क्या ऐलान है? गोदी मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट है और उनके लिए जूते हैं, जहाँ दिखे गोदी मीडिया बाइकआउट करो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनके येलो पे हम सरकार से मांग करते हैं कि येलो बल्लो बंद करो और यूट्यूबरों को अपना काम निष्पक्ष करने दो। हमारे गरीब यूट्यूबरों को, सड़क वाले यूट्यूबरों को परेशान मत करो, नहीं जिस दिन ये सड़कों पे आ गए ना, सरकार गायब हो जाएगी तुम्हारी। क्या नेहा सिंह राठौर का सवाल सही था? उनके हक में लोगों को आना चाहिए? क्या ये बताइए, सरकार सवाल करना गलत है लोकतंत्र में? नहीं सरकार नहीं, आप ये बताओ, इंडिया क्या है, लोकतांत्रिक है या नहीं? Exactly, बिल्कुल है। ये नहीं, क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो करने सवाल ना, सवाल करने दो। जब एग्जैक्टली है, सवाल क्यों करने दे रहे हो गोदी मीडिया? कह रहे कि इस वक्त में नहीं पूछना नहीं, चाहिए। सब वक्त नहीं पूछना चाहिए, सीज फायर हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान के एजेंट है क्या? तू चलेगा पाकिस्तान? चल आप चलते पाकिस्तान, लगा आइटम बम हमारे ऊपर, लगा आइटम बम, लगा आइटम बम, तू भी आ आइटम बम लगा, चलते दोनों लोग हमारे ऊपर लगा आइटम बम, हम जाने को तैयार हैं। आप ईमानदार पत्रकारों के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं बदतमीज, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर ये जगह पे गोदी मीडिया होते तो हम लोग निकल दला लो। ये तो आप हमको जवाब दे रहे हैं, आप गोदी मीडिया भी नहीं ये हो। कहना चाहते हैं रूबिका लियाकत हो या फिर अंजनम कश्यप हो, ये लोग दलाली कर रहे हैं। बेशर्मा बात, इनका नाम मतलब ये पत्रकार के राष्ट्रहित में ये लोग काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रही है, जान पर खेल करके जा रही है कश्मीर में। अरे वो छी न्यूज है, एक मिनट रुक जाओ, ये छी न्यूज है, एक तो बात तक है और एक आपका जो है क्या नाम नौटाम भाई है। तो ये सब मालूम है, सिर्फ अखंड भारत, मोदी, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इन सब की बात। बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई कि नेहा क्या कहते हैं पाकिस्तान की एजेंट है और क्या कहते हैं सवाल नहीं करें सरकार से, ऐसे वक्त में सवाल नहीं करें। एक चीज़ बताइए, यही गोदी मीडिया है जो मोदी जी को अपना बाप कहती है और इस देश, चलो देश परिवार है हमारा, ये देश हमारा परिवार है, मोदी जी बाप हैं। और आपके ही शब्दों में मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ कि मेरे घर में आके मेरे परिवार के 28 लोगों को क्या कहते हैं आतंकी घुस के मार देते हैं, उनको क्या कहते हैं धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर मार देते हैं, तो क्या मैं मेरे परिवार के बाप से पूछूं नहीं कि मेरे भाइयों का बदला तूने कैसे लिया, क्या किया? ये बताइए। बार बार सवाल पूछने पे क्या कहते हैं, बीजेपी यही तो कह रही है कि आपने सवाल पूछिए लेकिन ऐसे वक्त में मत पूछिए जब मामला गंभीर हो। भाई साहब गंभीर मामला 22 तारीख को था जब इस देश के 28 नागरिकों को मारा गया था। तो नेहा से पे एफआईआर क्यों हुआ फिर? हैं? क्यों हुआ एफआईआर? किस लिए एफआईआर हुआ? सवाल करने पे। आज पंडित जी पे भी हो जाएगी एफआईआर, हमारे ऊपर भी हो जाएगी, हमारे पे भी हो जाएगी। फिर सवाल नहीं करें और आप भी अगर सच्ची पत्रकारिता दिखाओगे तो एफआईआर आप पे भी हो जाएगी। तो नेहा सिंह राठौर सही है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, उस पे क्या कहते हैं वो वजीर आजम का मजाक उड़ा रही थी ना यार, वजीर आजम का मजाक। आज क्या कहते हैं पाकिस्तान बैठकर आज हमारे क्या कहते हैं देश का मजाक उड़ा रहा है, उसका गोदी मीडिया ये दिखाता है कि उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अरे पाकिस्तान उनका वीडियो ट्रोल कर रहा था ना, वो पाकिस्तान दिखा रहा था ना। हमारे गोदी मीडिया ने पहल करी है, इस बात को मान लें, तब आगे से क्या कहते हैं फेक न्यूज़ें चली हैं। इसके लिए गोदी मीडिया ने माफ़ी मांगी है, वो चाहे आज तक हो, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो कोई भी हो, गोदी मीडिया ने फेक न्यूज़ चलाई है जिससे कि देश के माहौल को बरगलाने की, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश गोदी मीडिया ने करी है। देश को अपमान किया नेहा ने, ऐसा आरोप लग रहा है। सवाल पूछना अगर अपमान है तो मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मैं इस चीज़ को कहूंगा कि देश हित में अगर सवाल पूछना अपमान है तो मैं बार बार इस अपमान को करने को तैयार हूं। तो मतलब इसका मतलब आप लोग पाकिस्तानी समझते हैं? पाकिस्तान समझ नहीं रहो ना आप, ये बात सोचिए कि आज देश में क्या कहते हैं देश की आर्मी,
देश की सेना के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के किसानों के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के मुस्लिमों के समर्थन में बोल जाए, देश के शंकराचार्य के किसी के समर्थन में बोल जाए, वो इस सरकार के लिए देशद्रोही है। आप समझ रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं माहौल गंभीर था ना, सिचुएशन। मैं क्या कह रहा हूँ, माहौल गंभीर आज नहीं है, सीज फायर हो चुका है। गंभीर 22 तारीख को था, जब इस देश के मेरे भाइयों को 28 भाइयों को क्या कहते हैं शहीद किया गया। आतंकी 4 बॉर्डर से घुस के आ जाते हैं। जब नेहा सवाल पूछी वो माहौल ठीक नहीं था ना, उस वक्त ठीक नहीं था। मुझे बता दीजिए माहौल आज ठीक है या माहौल 22 तारीख को था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वीडियो दिखा रहा है भाई, प्रेस समझ बार बार इस चीज को आज ये आप ये दिखाइए ना कि बाहर इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है? बाहर इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है? इसीलिए कि सत्य सामने ना आए, सच सामने ना आए, सवाल ना हो। तो क्या मोदी मीडिया ने देश का बर्बाद किया है? भाई आप 11 साल से क्या देख रहे हो? 2014 के बाद गोदी मीडिया को सच्चाई कहाँ दिखा रही है? आज ये लिंचिंग हो रही है, आज ये क्या कहते हैं देश में नफरत फैल रही है, कहाँ से है ये? कहाँ है ये? फेक न्यूज़ें चला के आज ये देश में नफरत फैला कर दी है ये गोदी मीडिया ने। मैं तो हाथ जोड़कर मोदी साहब से और क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि सबसे पहले किसी पे बैन लगाए ना लगाए, किसी पे FIR करें ना करें, किसी को गिरफ्तारी करें ना करें, इस गोदी मीडिया को सबसे पहले बैन करें, जिससे कि इस देश की नफरत खत्म हो। उसके बाद लोगों को बातें समझ में आए, मुद्दे समझ में आए, बातें समझ में आए। ये नेहा के साथ है, मैं देश के साथ हूँ, देश की सेना के साथ हूँ, नेहा के साथ है, मैं देश की सेना के साथ हूँ। देश के लिए तो सवाल अगर नेहा ने अगर सच कहा है, उसका फैसला कोर्ट करेगी। अगर वो सही है तो हम उसके साथ है, नहीं देश के साथ और देश की सेना के साथ जेल है। जाएगी तो उसके लिए आवाज उठाएंगे आप? हैं? जेल जाएगी तो आवाज उठाएंगे? मुद्दा सही होगा, FIR दर्ज हो चुका है उसका। मुद्दा सही होगा तो आवाज उठाई जाएगी। अरे मुद्दा तो इसका मतलब वीडियो देखा नहीं चले आप? मैं क्या कह रहा हूँ, कुंडी नहीं मुद्दा। आप ये बताइए ना कि न्यायपालिका है, फैसले न्यायपालिका करेगी। क्या वो मुद्दा सही था? ये आप और मोदी सरकार नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट देश में बनाई गई है, किस लिए है? संविधान किस लिए है? आप और हम फैसला नहीं करेंगे। जब फैसला सही होगा न्यायपालिका से, क्योंकि जो फैसला आएगा उस पर हम अडिग रहेंगे।